नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी के मॉर्निंग। मैं भूपेन बाग, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपको इस बेहतरीन मोदी के जलवा ट्रेनिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जितने भी लोगों का आज बर्थडे है, उन सबको तहे दिल से मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि आपका ज़िंदगी बहुत सुखमय हो। मोदी के आपकी ज़िंदगी में कुछ रंग ला सके। जितने भी आज प्रेजेंट हैं उनके बीच में किसी का भी एनिवर्सरी है, उन सबको मुबारक हो। आपकी मैरिड लाइफ बहुत खुशहाल रहे। आप मोदी के से खूब पैसे कमाएं। और जितने भी लोग हमारे मोदी का बिजनेस से कुछ भी सामान खरीद के बीवी किए हैं, कुछ प्रोग्रेस किए हैं बिजनेस में, तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो। आप अपने लिए एक इनकम पाइपलाइन, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम खोल चुके हैं। मुबारक किए। तो दोस्तों, आज का ट्रेनिंग है वो बहुत ही खास होने वाला है। मोदी केयर का इंटरनेशनल एंड नेशनल ट्रिप्स लॉन्च हो गया है दोस्तों, अनाउंस हो चुका है, कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। एंड उम्मीद है कि आप सब इस ट्रिप का हिस्सा बनेंगे और हम आपको वहां पे मिलेंगे। तो ये उम्मीद है दोस्तों। बिना कुछ देरी करते हुए जानेंगे थोड़ा सा कौन सा ट्रिप था हमारा। यस दोस्तों, मोदीकर का जलवा। मोदीकर इस ट्रिप का नाम बहुत ही बेहतरीन नाम दिया गया है, वो है जलवा। रियली मोदीकर ने रेड सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा कभी ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक रीजनल ट्रिप जिसमें हर कोई क्वालिफाई कर सकता है, नया ज्वाइनिंग से लेकर टॉप लेवल तक कोई भी आ सकता है, उसको उसने एकदम बढ़िया नाम से दिया है मोदी का जलवा। दोस्तों, इसमें से दो ट्रिप अवेल कर सकते हैं हम। वो है पोडेलिया क्रूसेस, जो 2 रात का है, जो ओवरसीज रहेगी। एंड जोश ए दुबई, 3 रात का होता है दोस्तों, दुबई में कॉन्फ्रेंस होगा। ये दो लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्वालिफिकेशन फॉर पोडेलिया क्रूज दोस्तों, ऑल मोदी का कंसल्टेंट्स विथ पैट नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर एंड बिलो। अप्रैल 2023 में अगर आपका डायरेक्टर एंड बिलो था, तो दोस्तों आप काबिल हैं इस ट्रिप में आने के लिए। एंड आपको बस खुद का सेल्फ 3,000 पीवी करना है, मिनिमम 4 लोगों से आपको 5,000 जीबीवी करा लेनी है। और वो ज्वाइनिंग पहले में से ही होनी है। तो दोस्तों, आपको 5 मंथ कंप्लीट करना है। और क्योंकि मई मंथ से हमारा आज वैसे भी 12 दिन जा चुका है और 18 दिन है दोस्तों, एक बढ़िया ऑफर दिया गया है कंपनी तरफ से कि यू कैन अवेल दिस मई मंथ क्वालिफिकेशन बाय जस्ट डूइंग 2 डायरेक्ट फ्रंटलाइन लेग्स विथ 5,000 जीपीवी। बस आपको 2 ज्वाइनिंग करके उनसे अगर 5,000 जीपीवी आप कर लेंगे दोस्तों, आपका मई मंथ का क्वालिफिकेशन हो जाएगा। और बाकी अब 4 महीने आपको करनी है। फ्रेंड्स, ये एक है। और आगे की जो ट्रिप्स हम बताने वाले हैं दोस्तों, आई विल बी वेलकमिंग ऑन स्टेज अ डायनामिक लीडर, अ लॉयल, ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग। जब से मोदीकर से वो जुड़े हैं, जब से उन्होंने जाना है, मेरे मदर मदर फादर को, मिसेस धरित्री बाग और मिसेस रवि बाग, मिस्टर रवि बाग को जानते हैं दोस्तों। तब से वो मोदीकर के फैन तो हैं अलग, लेकिन हमारे पेरेंट्स के फैन की वजह से वो मोदीकर में टिक गए, कामयाब बन गए। वो हमारे प्राउड डाउनलाइन, प्राउड ग्लोबल रेड डायमंड रेटर मिस्टर दशरथ नायक जी। प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू मिस्टर दशरथ नायक जी। वो हमारी टीम में एक बहुत ही अहम हिस्सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रू है, मैकेनिज्म है, पूरे पुर्जा है हमारे पूरे मशीन में। थैंक यू दशरथ जी फॉर कमिंग टू दिस मीटिंग। एंड आई वुड लाइक यू टू शेयर एक्सपीरियंस कि आप थाईलैंड जाके आप कैसा फील किए। दोस्तों, मोदी का ट्रिप जिन लोगों ने अवेल किया है उनको पता है कि मोदी कर क्या देता है। तो आइए सुनते हैं उनकी ही जुबानी। दशरथ सर जी, प्लीज, आई वेलकम यू ऑन स्क्रीन। गिव मी 1 सेकेंड। सबसे पहले भूपेन सर, नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद मीटिंग में आज कुछ बोलने को मौका मिला। मोदीगिरी में ज्वाइन किया था स्टूडेंट के टाइम पे। और जैसे ही भूपेन सर बोल रहे थे, मैं अ, मेरा अपलाइन, मेरा मेंटर, मेरा गुरु मिस्टर रवि बाग एंड मिसेस धरित्री बाग को देख के, उनसे सीख के कुछ कुछ इम्प्लीमेंट करके मैं मोदीगिरी में टिक गया। अगर मेरा अपलाइन अगर रवि बाग सर और मैडम नहीं होते तो शायद मैं मोदीगिरी में नहीं टिकता, क्योंकि मेरा अपलाइन इतना लॉयल। मैं तो बोलूंगा मेरा अपलाइन दुनिया का बेस्ट अपलाइन है। तो ऐसे अपलाइन के साथ में रहा हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है। तो ऐसे में उनको देख देख के, उनको फॉलो करके आज मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया। वक्त था साइकिल खरीदने की औकात नहीं था, आज एक गाड़ी है मेरे पास। और
नौकरी करने के बाद मैं पैदल स्कूल जाता था, लेकिन आज मैं 4 बार फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई किया हूँ, 2 बार एंजॉय किया हूँ। और ये सब क्रेडिट जाता है मेरे अपलाइन को। और बाकी रहा आज ये जो फॉरेन ट्रिप हम लोग अभी अवेल करके आए हैं, ऐसा लग रहा था कि मैं अभी रिच बन गया हूँ। जैसे बाहर कंट्री से हम इंडिया इंडिया में लोगों को देखते हैं, जैसे घूमने आते हैं तो हमें लगता है कि ये लोग बहुत रिच आदमी होंगे जो इतना पैसा खर्चा करके बाहर देश से आते हैं, घूम फिर के जाते हैं। और ऐसा लोगों को देख के लग रहा था, लेकिन जब हम खुद अब मोदीगिर की वजह से अपना कुछ है नहीं, अपना कुछ क्रेडिट मतलब है नहीं उसमें, सिर्फ मोदीगिर की वजह से हम लोग अभी फॉरेन गए थे। और फॉरेन घूमने के बाद ऐसा लग रहा था कि सलाम से वो क्या से क्या बन गया, जैसे फिल्मी डायलॉग होता है, ऐसा लग रहा था। बहुत अच्छा ट्रिप था। यहाँ से मतलब एयरपोर्ट पहुंचने के बाद और वहाँ- एयर, सिर्फ एयरपोर्ट पहुंचने के बाद और एयरपोर्ट पहुंचने तक का जो सफर था, हम लोगों को वेलकम करना, फ्लाइट में अरेंज करना, सीटिंग करना, और हमें गाइड करना। और वहाँ पहुंचने के बाद जैसे हम लोग गाइड करना, फिर वहाँ का जो बसेस इतना लग्जरियस, उसके बाद जो मतलब इंडियन रेस्टोरेंट में लेके जो खाना पीना, और वहाँ के जो गाइड लोग होते हैं जो उनका जो फॉलोअप करना, ये सब मतलब ऐसा लग रहा था जैसे अ, कोई मतलब वो भगवान आके हमें गाइड कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं, मतलब वो उनके इशारों में हम चल रहे हैं, ऐसा लग रहा था मुझे तो। इतना ख्याल कोई किसी को मतलब अपने सगे माँ बाप भी इतना ख्याल शायद रख नहीं पाते हैं, इतना ख्याल रखता है मोदी केयर। और क्या बताऊं फ्रेंड्स, इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब वो जिंदगी में मोदी केयर के सिवा और कुछ करना ही नहीं है, ऐसा लग रहा हूँ अभी भी। लेकिन जैसे कि हम लोग अभी कोई मतलब अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग बिजनेस कर रहे हैं, तो अभी हम मोदी केयर को पार्ट टाइम में ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन पार्ट टाइम में भी हल्के में नहीं लेना है, धीरे धीरे काम करके उसके बाद धीरे धीरे इनकम को बढ़ा बढ़ा के फिर उसको भी थोड़ा बहुत टाइम देंगे और रेगुलर बेसिस में काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा सफर रहेगा, बहुत बढ़िया इनकम भी आएगा। और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जिंदगी में क्या चाहिए फ्रेंड्स, पैसा कमाने के बाद यही सब तो करना ही है। अगर हमको एक साथ में अगर मोदी के गाड़ी दे रहा है, फॉरेन ट्रिप दे रहा है, घर का मतलब पैसा दे रहा है, इनकम दे रहा है, नाम इज्जत शोहरत दौलत सब कुछ दे रहा है, तो फिर हमें और कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। अक्सर लोग यही करते हैं, पैसा होने के बाद घर बनाते हैं, पैसा होने के बाद गाड़ी खरीदते हैं, पैसा होने के बाद कुछ फॉरेन ट्रिप जाते हैं, कोई लोकल ट्रिप जाते हैं, अपने बीवी बच्चों को लेके घुमाते हैं, अच्छा एजुकेशन देते हैं। ये सब करने के लिए पैसा चाहिए होता है, और पैसे के लिए ही हम लोग काम करते हैं। पैसे के बिना कुछ नहीं होता आपका। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। और आज की दुनिया में तो पैसा ही बोलता है, जिसके जेब में पैसा होता है उसको लोग मानते हैं। और जिसके पास पैसा होता है वो खुद एक ब्रांड बन जाता है। वरना बिन पैसे के तो कोई ब्रांडेड ड्रेस पहनने से भी कोई किसी को नहीं पूछता। पैसा एक ब्रांड है, और यही पैसों के लिए हम लोग काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। हम जो काम करते हैं वो लोगों का सपना पूरा करने के लिए काम करते हैं। हम जो भी काम करते हैं आपको खुद मतलब एनालिसिस करके देखिए, हम लोग जो काम करते हैं, हमारा काम को लेके हमारा बॉस, कोई दूसरा तीसरा, वो लोग उनका कामयाबी लेते हैं, वो सक्सेस होते हैं। लेकिन मोदी के एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग ऑनर फीलिंग के साथ अगर काम करेंगे, जैसे कि हम लोग मोदी के मालिक है, हम लोग समीर मोदी सर का पार्टनरशिप है, ये सोच के अगर हम लोग काम करेंगे तो ये सब कुछ मिलेगा। नाम तो मिलता ही है, पैसा आता है, गाड़ी मिलता है, घर मिलता है, फॉरेन ट्रिप मिलता है, एक बार नहीं बार बार लगातार जिंदगी भर। ये बहुत बड़ी बात है। लोग अपना पैसा से खर्चा करके कितना मतलब टाइम फॉरेन जा सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे हमारे हमारे इर्द गिर्द में हमारे एरिया में ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, वो भी कर लेते हैं, लेकिन आप कभी किसी को देखे हो ऐसा मतलब इतना खर्चा करके फिर फॉरेन जाके घूम के आते हैं क्या? मैंने तो लोगों को देखा हूँ, वो रायडा जाते हैं, भुवनेश्वर जाते हैं, तो वो 5 रुपये का मील्स कहाँ मतलब मिलता है, ये लोग ये सब ढूंढने में लगते रहते हैं लोग। सिर्फ नाम को लगता है कि ये लोग इतना पैसा कमा रहा है, इसके पास इतना पैसा होगा बोल के, लेकिन लोग तो ये सब ढूंढने में लगे हुए थे। लेकिन सिर्फ एक मोदी के रहे
जो हम लोगों को ऑलरेडी मतलब सिस्टम प्लान के हिसाब से वो लोग खुद तैयार करके हम लोगों को लेके वहां पहुंचाता है, जैसे हम लोगों के लिए ही ये सब बना हुआ है, ऐसा फील होता है। एक आम कस्टमर की तरह फील नहीं होता। ऐसा लगता है कि हम लोग मोदी केयर के मालिक है, अभी हम रिच हो गए हैं, ऐसा लगता है। और फ्रेंड्स, जो जैसा सोचता है वो वैसे बन जाता है। ये अ, अ, बुद्ध भगवान ने कहा है कि हम लोग जो सोचेंगे वैसे हम बन जाएंगे, ये बिल्कुल सच भी निकलता है। तो ये सब होता है मोदगिर में। बहुत अच्छा ट्रिप रहा। एक साथ में 4 दिन और 4 रात का ट्रिप था। सच में नहीं फ्रेंड्स, हम लोग रात को भी जाया नहीं होने देते थे। 6 बज गया तो हम लोग उठ जाते थे। एसी का बस, सीटिंग, कोई एक भी आदमी मतलब खड़ा होकर नहीं जाता है। हम लोग अभी जैसे इंडिया में घूम रहे हैं तो इंडिया का हालत तो देखते ही होंगे। लेकिन वहाँ का जो सिस्टम है, कोई मतलब बसेस ग्लास खुला नहीं रहता, गाइड रहते हैं, ड्राइवर रहते हैं, एकदम डिसिप्लिन, एसी। वहां पे, वहां से मतलब बस में बैठने के बाद अगर 1.5 घंटा का सफर है कहीं जाना होता है, तो 1.5 घंटा बस में अगर रेस्ट कर लो तो फिर थकान दूर। फिर 2-4 घंटा घूम के आओ, फिर बस से फिर डेस्टिनेशन पहुंचने तक जो टाइम होता है उसको थोड़ा रेस्ट ले लो। मतलब ऐसा करके कोई आदमी दिन रात पूरा घूम सकता है, पूरा एंजॉय कर सकता है। सिर्फ 4 दिन में ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग चार 4 हफ्ता भी अगर रखा जाए तो भी हम लोग उतना घूम नहीं पाएंगे, इतना चीज देख नहीं पाएंगे। ये सब मोदीगिर की वजह से उतना सिस्टमेटिक, उतना प्लान ये सब पॉसिबल हुआ है। ये था मोदीगिर का ट्रिप, बहुत अच्छा लगा। और भारतवर्ष से 3,500 लोग क्वालिफाई करके थाईलैंड गए थे। ये कोई आम बात नहीं है। हम लोग जब मार्केट में घूम रहे थे तो हर एक दुकान, हर एक मॉल में हमको पूछा जाता मोदी केयर बोल के। वहाँ का मतलब जो नारा था मोदी केयर, ये कोई छोटी बात नहीं है। वहाँ पे मतलब मोदी केयर एक ब्रांड है। और मोदी केयर से इतने सारे लोग इंडिया से आए हुए हैं, ये मतलब लोगों को समझ में आएगा कि मोदी केयर एक कुछ है, मतलब कुछ अलग चीज है। और मोदी केयर के लोग अमीर है ऐसा उन लोगों को लग गया है। और फिर ये तो सर, ये तो एक देश का टूर था। और हमारा लिविंग और समीर मोदी जी, तो उनका जो मतलब सोच है वो तो पूरा दुनिया घुमाना चाहते हैं। तो ऐसे ऐसा ट्रिप वो शायद हम लोग अपना पैसा खर्चा करके अगर जाएंगे तो भी हम लोग इतना मतलब वो ट्रिप घूम नहीं पाएंगे फ्रेंड्स। ये मोदी का मतलब वो बहुत ही अच्छा सिस्टम है कि एक साथ हम लोगों को, इतने सारे लोगों को इंडिया से लेके जाता है, फिर इंडियन रेस्टोरेंट का अरेंज करना। और इतने सारे लोगों मतलब ऐसा लगता है कि परिवार हम लोग इंडिया से आए हैं। ऐसा नहीं लगता कि हम लोग बाहर है बोल के, इंडिया में ही है। और इंडिया में इतना सारा जगह हुआ है, मतलब नया जगह हम लोग घूम रहे, ऐसा लग रहा था। कोई नया आदमी भी होगा अगर जाना चाहे तो भी उसको कोई डरने की जरूरत नहीं है, जितना मतलब उनका फॉलोअप सिस्टम रहता है। इंडिया में तो हम लोग को कहीं ट्रेन में जाते हैं तो छूट जाते हैं, माँ बच्चे जाते हैं, हस्बैंड वाइफ जाते हैं तो भी कोई छूट जाता है, स्टेशन में ही छूट जाता है। लेकिन वहाँ का जो सिस्टम, मतलब इतना सारा अरेंजमेंट कि एक लड़की हम लोगों को पूरे 60 आदमी को मतलब इतना अच्छे सिस्टम से वो लोग फॉलो कर रहे थे कि हम लोग एक साथ मतलब इतना भीड़ में भी 10 मिनट 15 मिनट में एक साथ जुड़ जाते थे। ये फॉरेन का सिस्टम है, बहुत अच्छा लगा। शोर शराबा बिल्कुल नहीं है, नीट एंड क्लीन है। कोई ट्रैफिक में पुलिस नहीं होते, ट्रैफिक का खर्चा उन लोगों के लिए मतलब वो बच जाता है। कोई गाड़ी हॉर्न नहीं मारता है, कोई गाड़ी किसी को ओवरटेक नहीं करता है, कोई इंसान बिना हेलमेट के नहीं घूमते हैं। ये सब मतलब देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम लोग अभी जो इंडिया के मतलब परिकल्पना है उससे कहीं ज्यादा दूर हम लोग अभी आ गए हैं, ऐसा लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों का कुछ फोटोग्राफ से स्क्रीन में शेयर होता है, देख लीजिए। ये सब हम लोग घूम के आए हैं। एक एक जगह घूमने के लिए मतलब वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ी बात है। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग जन्नत में पहुंच गए हैं, ऐसा लग रहा था मुझे। ये हम लोग का मतलब रहने का होटल था रिचमोंड, शायद 5 स्टार होटल है। हम लोगों के लिए खाना इतना अच्छा अरेंजमेंट, खुद जाओ जितना चाहे अपने मर्जी से खाओ, कोई कुछ बोलने वाला है नहीं। तो ये सब एंजॉय करके आए हैं। आप सब भी अगर काम करेंगे, अभी जैसे भूपेन सर बोल रहे थे, जो क्रूज का जो ट्रिप जो है इतना मतलब
अच्छा ट्रिप हम लोगों को जिंदगी में कभी आया नहीं था। क्रूज का ट्रिप तो हम लोग कभी अवेल नहीं किए थे, अभी आए हैं, और बहुत कम क्राइटेरिया दिया हुआ है फ्रेंड्स। इतना कम क्राइटेरिया में अगर फाइनल क्वालिफाई करके जाना है, तो मुझे लगता है कोई भी इंसान आज ज्वाइन करके, अगर कल आज ज्वाइन करके डिसाइड करे तो वो कल क्वालिफाई कर सकता है। क्योंकि अभी देखिए मई महीना चल रहा है, मई महीना से दिसंबर, मतलब पूरा पूरा 8 महीना बचा हुआ है। 8 महीने में पांच पांच महीना करना है। 8 महीने में 5 महीना मतलब कोई भी इंसान आज ज्वाइन करके कल आराम से कर सकता है। और जो सिस्टम दिया हुआ है कंपनी का, वो 5 महीना क्वालिफाई कर जाता है तो वो बस बन जाता है, मतलब डायरेक्टर बन जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन में देखो मेरा नाम आ रहा है। काशीपुर के एक छोटा सा गांव में रहने वाला कोई इंसान अगर कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, जैसे मतलब हम लोग अम, फिल्मों में देखते हैं ऐसा कॉन्फ्रेंस, जैसे स्टार लोग होते हैं, ऐसे कॉन्फ्रेंस में जाके हम लोग का नाम अगर बुला के अगर स्टेज में बुलाए देते, तो ये आपने आपने यही बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। ऐसा बड़ी बात नहीं है, नाम कमाना भी जरूरी है, सम्मान मिलता है, सुख मिलता है। सिर्फ पैसा में आपको शांति नहीं मिलेगा, लेकिन सम्मान मिलेगा। पैसा के साथ होते हुए अगर सम्मान मिलेगा तो सुख मिलता है। इंसान सुख को ढूंढते हुए अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है फ्रेंड्स। सपने बेच बेच के गम खरीद लेता है। लेकिन मोदी के एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सपने देखते हैं लोग, सपने सच होता है, पैसा भी मिलता है, और पैसा के साथ जो खुशी जो मिलता है, जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो सिर्फ मोदी केयर में मिलता है friends। इसलिए सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो दोनों ट्रिप दिया है कंपनी, 8 महीना पूरा बाकी है। 8 महीने में हम अगर चाहेंगे जितना एक बार कोई काम हम लोगों का स्टार्ट हो गया तो फिर धीरे धीरे वो फ्लो में मतलब बन जाएगा। और एक फ्लो होने के बाद वो एक्सीलेटर वो बस जैसे जितना मोड़ोगे उतना स्पीड में भी जाएगा। यही कहना था कि अभी क्रूज का ट्रिप सिस्टम को फॉलो करिए, सिस्टम को फॉलो करके क्रूज का ट्रिप क्वालिफाई करते करते दुबई ट्रिप भी क्वालिफाई हो जाएगा। बस यही शेयर करना था फ्रेंड। थैंक यू, थैंक यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू सर। 1 मिनट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही थैंक माइंड यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी था सर। ऐसा ट्रिप अगर हमारा डाउनलाइन हमारे टीम में जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं मोदी केयर, अगर उनको रोज मिलता रहे, हर साल मिलते रहे, तो दोस्तों उनका भी मन जन्नत जन्नत मिल जाएगा। जन्नत मिल जाएगा, उनका भी मन लगा रहेगा इस बिजनेस में, और वो लोग भी जीरा बिल्कुल। करेंगे, पैसा कमाएंगे। दोस्तों ऐसे ही और एक डायनामिक लीडर को सुनेंगे दोस्तों, जो इस ट्रिप में गई थी, इसको अवेल की थी, मुझगर का जो थाईलैंड ट्रिप था, उसको अवेल की थी कॉन्फ्रेंस को। एंड दोस्तों उनकी जवानी सुनते हैं, उनकी जुबानी सुनते हैं। एंड प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन स्टेज, ऑन द स्क्रीन, मिस नीदा वाघ ऑन स्क्रीन। दोस्तों प्लीज पुट huge round of applause for her, मैम, ऑन स्क्रीन नाउ। नमस्कार दोस्तों, गुड मोदी के मॉर्निंग। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आज के सेशन में भूपेंद्र सर का जो इंट्रोडक्शन था और दशरथ नाइक सर का जो टेस्टिमनी था थाईलैंड ट्रिप को लेकर के, तो दोस्तों ये एकदम जोश भरने वाला टेस्टिमनी था। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि थाईलैंड ट्रिप इस साल मैं भी गई थी, और हम 2 दिन हुआ हमें वापस आकर। और दोस्तों इतना मजेदार ट्रिप था, इतना एंजॉय किया हमने। कोई ऐसा 1 घंटा नहीं था जहाँ पे हमने कुछ किया नहीं वहां। इतना टाइट स्केड्यूल था, इतने लोग दीवाने थे एक नए कंट्री को एक्सप्लोर करने में, कि सारे थाईलैंड के गाइड्स भी, सारे थाई गाइड्स भी, उन्होंने कोई ना कोई एक्टिविटी हमारे लिए ऑलरेडी प्लान कर रखा था। दोस्तों हम कहीं कहीं पे भी नए कंट्री में अगर जाए, ट्रांसपोर्टेशन का हमेशा तकलीफ होता है हमको। कौन सा
मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हम ले, क्या 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 से अगर कहीं से जाना है, हमको कहीं पहुंचना है तो कैसे पहुंचे, कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस लगेगा और पैसे कितने खर्च होंगे, ये हमारा एक हेडेक रहता है दोस्तों। क्योंकि नई कंट्री है, ये इंडिया नहीं है कि ऑटो पकड़ लिया, इंडिया नहीं है कि टैक्सी ले लिया, बस में चढ़ गए, नई कंट्री है। तो दोस्तों मोदी केयर उसका भी ख्याल रखती है। मैं आपको शुरुआत से बताना चाहूंगी कि हमने इस ट्रिप में क्या क्या किया। पहले तो हम यहाँ से कोलकाता गए, भुवनेश्वर से कोलकाता गए सारे लीडर्स, और उसके बाद कोलकाता से हमारी रात के 2 बजे की फ्लाइट थी दोस्तों। और कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हम लोग इतने एक्साइटेड थे, सब लोग चारों तरफ फोटोज खींच रहे थे, सारे लीडर्स भुवनेश्वर से जो भी थे, जो भी उड़ीसा से लीडर्स गए थे, बहुत ही एक्साइटेड थे, बहुत ही उन्होंने प्लान कर रखे थे क्या क्या करना है अगर थोड़ा सा भी टाइम मिले तो। और दोस्तों मैं अपनी बात बताऊं तो 2 बजे हमने फ्लाइट बोर्ड की यहाँ से कोलकाता एयरपोर्ट से बैंकॉक। और बैंकॉक हम पहुंचे 6:30 बजे के आसपास। और दोस्तों ये मैं सच बता रही हूँ, मैं पूरी रात नहीं सोई। मैं इतना एक्साइटेड थी ट्रिप को लेके कि मुझे पूरी रात नींद भी नहीं हुई। और उस दिन मैंने अपने लाइफ में 42,000 फीट अर्थ से ऊपर मैंने पहली बार सनराइज देखा। और ऐसा सनराइज देखा जो मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी। वो सनराइज ऐसा था कि एक ही आसमान पे आपको सन भी दिखता है और मून भी दिखता है दोस्तों। वो इतना कमाल का सनराइज था, अभी भी मुझे याद है कि वो कैसा लगा, कैसा दिख रहा था। और दोस्तों हम लोग इतने एक्साइटेड थे, जैसे ही हमने 6:30 बजे के आसपास बैंकॉक में लैंड किया तो वीजा वगैरह का प्रोसेस हमने किया। उसके बाद हम लोग वहीं से डायरेक्टली गए ब्रेकफास्ट के लिए। और ब्रेकफास्ट के बाद हम 2 बुद्धिस्ट टेम्पल्स हमने विजिट किया दोस्तों। और इतना उसका एम्बियंस इतना प्योर था, इतना अच्छा एम्बियंस था कि मुझे नहीं लगता हमारे इंडिया में कोई भी ऐसा मंदिर होगा, कोई भी ऐसा मस्जिद होगा जो वहाँ के पीसफुल सीरीन एटमॉस्फेयर को compete कर सके दोस्तों। बहुत ही पीसफुल था, बहुत ही सीरीन था। और जो पहला जो बुद्धिस्ट टेम्पल था वो गोल्ड से बना था, गोल्ड स्टैचू था। और मुझे लगता है 8 से 10 फीट के अंदर एक बहुत ही बड़ा स्टैचू था। मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाना चाहूंगी उसका। ये दोस्तों इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था वहां का, मैं क्या बताऊं आपको। सारे बहुत टूरिस्ट अट्रैक्शन है तो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे कंट्रीज से लोग आए थे, यूएस से, कनाडा से लोग आए थे। लेकिन इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर था, मैं आपको क्या बताऊं। और उसके बाद हम लोग गए एक और बुद्धिस्ट टेम्पल। ये आप देख सकते हैं, ये मैं हूँ और ये दशरथ जी हैं। और हम गए उसके बाद एक और बुद्धिस्ट टेम्पल जो कि है द रिक्लाइनिंग बुद्धा। इसमें भी दोस्तों आई थिंक 2 मंजिला इमारतें जितनी ऊंची होती है उतनी ऊंची ये बुद्धिस्ट स्टैचू थी दोस्तों। ये रिक्लाइनिंग बुद्धा है। तो बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था। इतने सारे छोटे छोटे डेकोर्स यूज हुए थे उस पूरे मंदिर में कि हर एक जगह एक फोटोजेनिक जगह थी दोस्तों। हमको लगा था कि ये कैप्चर करना चाहिए, ये कैप्चर करना चाहिए। इतना अच्छा एटमॉस्फेयर था उसका, इतना अच्छा मंदिर था वो। और वहाँ के लोग इतने डिवोटेड है बुद्ध भगवान के लिए कि आप सोचिए, बुद्ध जी का ओरिजिन इंडिया में हुआ था लेकिन उनको पूरी दुनिया में बहुत लोग मानते हैं। तो ये बुद्ध जी की पावर है, बुद्ध भगवान की पावर है। उसके बाद हमने लंच किया और लंच के बाद हम आए अपने होटल में, हमने चेक इन किया। तो दोस्तों लंच भी ऐसा था कि थाईलैंड में इंडियन फूड मिलना बहुत मुश्किल है। और इंडियन फूड वो भी हजार हजार लोगों के लिए, हजार हजार मोदिकेरियंस के लिए। दोस्तों ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वालिटी का खाना हमने खाया, पेट भर खाया, सबने पेट भर खाया, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो चाहे वो लंच हो। बहुत ही कमाल का था। उसके बाद हमने हमने लिया थोड़ा सा रेस्ट। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये पहले मंदिर की एंट्रेंस की फोटो है।
एंट्रेंस पे अंदर जाने के बाद ये दिखते हैं, बुद्ध जी दिखते हैं। और उसके बाद हमने जैसे मैंने बताया कि हमने लॉग इन किया, सॉरी चेक इन किया अपने होटल में। और उसके बाद डे 2 के बारे में मैं क्या बताऊं। डे 2 था हमारा सफारी डे था। सफारी डे में आप बिलीव नहीं करेंगे, हम जाते वक्त हमने जितना एंजॉय किया है सफारी बस में, और आते वक्त भी हमने उतना ही एंजॉय किया। हमको कहीं पे भी लगा नहीं कि अननोन लोग हैं, क्योंकि मतलब देश भर से मोदी कैरियंस आते हैं। बहुत सारे लोग दिल्ली से थे, बहुत सारे लोग गुजरात से थे, बहुत सारे मोदी कैरियंस जो थे वो कर्नाटका से थे, जिशाद जी की टीम से थे। लेकिन ऐसा कहीं भी लगा नहीं कि हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, हम लोग अननोन है। हर जगह पे लगा कि ये हमारे ही लोग हैं। हमने इतना एंजॉय किया। सेकेंड डे पे जो हम सफारी गए थे, सफारी में दोस्तों हमने ऐसे ऐसे जानवर देखे, इतने ट्रेंड कि मैं क्या बताऊं। वहां पे ओरंगुटान एक मंकी की स्पीशीज है, वो आपको बॉक्सिंग करते हुए दिखेंगे, वो आपको गिटार बजाते हुए दिखेंगे, और वो आपको स्टंट्स करते हुए दिखेंगे। मैं बाद में कभी वीडियोस भी दिखाऊंगी आपको। लेकिन इतना मजा आया दोस्तों। और उसके बाद हम बहुत सारे हमने शोज अटेंड किए, लेकिन ये शो और डॉल्फिन शो मुझे याद रह गया है दोस्तों। डॉल्फिन्स ने भी इतने करतब दिखाए। आप सोचिए, उनके पीछे आई थिंक सालों की ट्रेनिंग है। जो ट्रेनर्स है उनको साल भर ट्रेन करते हैं एक शो के लिए। तो इतना मजेदार शो था दोस्तों। वो बॉल से खेल रहे थे, वो अपने ट्रेनर्स के साथ डुबकी लगा रहे थे, वो ट्रेनर्स को पुश कर रहे थे, ट्रेनर्स के साथ वो मजे ले रहे थे, खेल रहे थे। तो वही हम सोचते रह गए कि अगर जानवरों को इतना ट्रेन किया जा सकता है, तो हम अपने मोदी केरियन कंसल्टेंट्स को क्यों नहीं ट्रेन कर सकते। अगर जानवरों में इतनी कैपेबिलिटी है कि ये करना है, इस टाइम पे करना है, इस म्यूजिक में करना है, तो क्या हम अपने मोदी के कंसल्टेंट्स को नहीं बता सकते कि ये ट्रिप के लिए क्वालिफाई करना है, ये इतना पीवी हर महीने करना है, इतना बीवी हर महीने करना है। क्या हम ये नहीं बता सकते अपने कंसल्टेंट्स को? हम यही सोचते रह गए दोस्तों। और डे 2 की सबसे खास बात मुझे लगती है ये है कि शाम को जो गाला डिनर हुआ, मैंने समीर सर को पर्सनली नहीं देखा था, और जैसे ही समीर सर ने एंटर किया दोस्तों, पूरी क्राउड जो है, पूरी हॉल की जो क्राउड है वो उठ गई अपने अपने सीट से, और वो बस चाहते थे कि समीर सर की एक झलक मिले। सब लोग अपने चेयर्स पे खड़े हो गए थे। तो इतना डायनामिक लीडर अगर हमारे सामने आए तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि क्या हमारी रिएक्शन होती है उधर। और समीर सर ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई हमको पूरे मीटिंग में। आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े एंटरप्रेन्योर, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, आप उनको टाटा बिरला अंबानी के फैमिली से आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग जनरेशन वाइज रिच हैं। उनके दादा रिच थे, उनके बाबा रिच थे, और वो भी खुद रिच हैं। तो आप उस लेवल के इंसान आप इमेजिन कर सकते हैं। एक छोटी सी मीटिंग, हम 350 लोग गए थे हमारी थाईलैंड ट्रिप में। तो 350 लोगों को एड्रेस करने के लिए वो बस आए थे। और ये हमारा सौभाग्य है दोस्तों कि और किसी भी बैच में वो नहीं गए, बस 4th बैच के लिए आए। 4th बैच में जिसमें हमारे उड़ीसा के कुछ लीडर्स थे, और कर्नाटका और दिल्ली जयपुर के कुछ लीडर्स थे। किसी भी बैच के लिए वो नहीं गए, बस 4th बैच के लिए आए। और इतना अच्छा लगा उनका प्रेजेंस, इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे थे। बेसिक पे फोकस करने के लिए उन्होंने बताया, उन्होंने सजेस्ट किया कि बड़ी बड़ी चीजों के पीछे मत भागो, बस अपनी छोटी छोटी एवरीडे हैबिट्स को आप चेंज करो और सक्सेसफुल आप बन जाओगे। उन्होंने यही सिखाया दोस्तों। और थर्ड डे हम गए थे पटाया। आप देख सकते हैं पटाया में दोस्तों हमने बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज की। हमने एक पैकेज लिया था वाटर एक्टिविटीज का, और उन्होंने पैरासेलिंग दिखाई, उन्होंने हमको ओशन वॉकिंग कराया, और बहुत सारी मजेदार एक्टिविटीज उन्होंने कराई दोस्तों। और इतना मजा आया उधर। कड़कती धूप थी, बहुत धूप थी, लेकिन सारे मोदी कैरियंस एंजॉय कर रहे थे। सारे मोदी कैरियंस के दिल में एक्साइटमेंट थी
कि अब कौन सा एक्टिविटी करना है, अब कौन सा नया एक्टिविटी करना है। तो उन्होंने हमको 2 आइलैंड्स घुमाया और उसके बाद हम शाम को वापस आए दोस्त। एक और चीज मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगी कि सेकेंड डे के जो गाला डिनर में 2 स्मैक मेंबर्स से हमारी मुलाकात हुई। ये आप जानते हैं, आप सब लोग, जिशाद बकर, मिस्टर जिशाद बकर जो केरला से है, बहुत ही डायनामिक लीडर है। वो स्टेज पे जब आते हैं वो अपनी टेस्टिमोनी सुनाते हैं और दोस्तों इतना एनकरेजमेंट होता है हमको, इतना मोटिवेशन दिलाते हैं वो कि क्या बताऊं मैं आपको। और सेकंड जो है ये वीरेंद्र सिंह परमार, ये राजस्थान से हैं, बहुत ही डायनामिक लीडर, बहुत ही हम्बल डाउन टू अर्थ लीडर। मैंने जब बोला कि सर एक सेल्फी ले सकते हैं तो उन्होंने बोला यस यस श्योर व्हाई नॉट। तो ये आप उस लेवल की हम्बलनेस आप एक स्मैक मेंबर से एक्सपेक्ट कर सकते हो दोस्तों। वो लोग उस लेवल पे इसीलिए हैं कि वो जानते हैं कि लोगों की पावर क्या है, पीपल पावर क्या है, और वो ऐसे ही हम्बलनेस वो थ्रू आउट द लाइफ वो मेंटेन करके रखते हैं दोस्तों। ये थाईलैंड ट्रिप जो इंटरनेशनल लीडर्स कॉन्फ्रेंस है उसकी झलक है। और उसके अगले दिन जैसे मैंने बताया पटाया में बहुत मस्ती किया हमने। सारे वाटर एक्टिविटीज लोगों ने ट्राई किए और बहुत अच्छा लगा उनको। और उसके बाद जो फाइनल डे आता है, फाइनल डे में हमको शॉपिंग कराते हैं दोस्तों। और हमने बहुत सारे लोगों ने बहुत चीजें शॉपिंग की। हमारे साथ एक सर गए थे जिन्होंने अपने टी शर्ट में आई लव थाईलैंड ऐसा एक टी शर्ट बनाया था, प्रिंट करवाया था। बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों का, अपने फैमिली का पिक्चर्स अपने टी शर्ट्स में प्रिंट कराया था दोस्तों। तो इतना लोगों ने अच्छे से शॉपिंग किया है पूरा दिन। और उसके बाद हम लोग, हमारी शाम की रात की फ्लाइट थी, 11:30 बजे के आसपास की फ्लाइट थी और फिर हम लोग पहुंच गए वहां से कोलकाता। तो दोस्तों थाईलैंड के बारे में कुछ चीजें बताना चाहूंगी। और हाँ, हम लोग अल्काजार शो भी गए थे। अल्काजार शो एक थिएट्रिकल परफॉर्मेंस शो है और जो भी परफॉर्मर्स थे, कमाल के परफॉर्मेंस थे दोस्तों। वो अल्काजार शो जो है वो पिछले 40 सालों से चल रहा है, 40 सालों से चल रहा है और इतने वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों, आप बिलीव नहीं कर पाओगे उनको देख के। और वो सारे कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया था, इंडिया के एक डांस पे इंडियन कॉस्ट्यूम पहन के थाई लोग नाच रहे थे। आप सोच सकते हैं कितना अच्छा सीन होगा वो। तो दोस्तों छोटी छोटी चीजें जो थाईलैंड के बारे में मुझे अच्छी लगी वो है कि बहुत, फर्स्ट तो उनके लोग बहुत ही डाउन टू अर्थ लोग हैं। कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन है, कुछ है, तो आप बिल्कुल उनको अप्रोच कर सकते हैं और वो आपको अच्छे से हेल्प करेंगे। उनको हमारे इंडियन गाइड्स, मैं बताना तो नहीं चाहूंगी बट फिर भी एक कंपैरिजन के लिए मैं बता देती हूँ कि हमारे इंडियन गाइड्स इतने डिवोटेड नहीं होते अपने मतलब कस्टमर्स के लिए। पैसे दे दिए, हाँ हाँ ये बता दिया हमने, हमारा काम हो गया बस। लेकिन थाई गाइड्स इतने दिल से अच्छे थे कि आपको उनसे बात करने का मन करेगा। वो इतने अच्छे इंसान थे, एकदम डाउन टू अर्थ। जो भी बोलेंगे सॉफ्टली बोलेंगे। उनको इंग्लिश ठीक से नहीं आती लेकिन थाई और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन आपको बोलेंगे जो आपको सूदिंग लगेगा कान में। और किसी का मजाक उड़ाना नहीं, कुछ नहीं, आराम से बात करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है ये। मुझे लगता है ये सारे फॉरेन कंट्रीज में है कि लोग जो हैं बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से समझाते हैं आपको। और दूसरी है उनका आर्किटेक्चर। आप थाईलैंड में कहीं पे भी जाएं, इतने लंबे लंबे बिल्डिंग्स आपको मिलेंगे कि आपकी गर्दन दर्द करने लगेगी ऊंचा देखते देखते। कंस्ट्रक्शन इनका बहुत ही A1 स्टैंडर्ड का कंस्ट्रक्शन है। छोटे छोटे टेम्पल्स भी, इतना अच्छा आर्किटेक्चर है उनका कि आप देखते रह जाएंगे। हर एक स्पॉट आपको लगेगा कि एक पिक्चर्स्क्यू व्यू है, इसमें पिक्चर लिया जा सकता है। बहुत ही फोटोजेनिक व्यूज रहते हैं, बहुत ही सीनिक व्यूज रहते हैं। और जो छोटी छोटी चीजें वो करते हैं, जैसे कि अल्काजार शो में, अल्काजार शो एक ऐसा शो है जो पूरा ट्रांसजेंडर्स चलाते हैं दोस्तों। वहाँ के परफॉर्मर्स, राइटर्स, एक्टर्स सब ट्रांसजेंडर्स हैं।
तो आप सोच सकते हैं कि जिस कंट्री में ट्रांसजेंडर्स को उतना इक्वल राइट्स मिलता है, वो कंट्री कितना आगे होगा हमारे कंट्री से। आप हमारे कंट्रीज में देखेंगे कि ट्रांसजेंडर्स को वो इज्जत, वो नाम नहीं मिलता। बहुत लोगों के पास तो अपना आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर 30-40 साल से अगर अल्काज़ार शो चल रहा है, तो वो अपने देश के ट्रांसजेंडर्स को कितना इज्जत देते हैं, कितना आइडेंटिटी देते हैं। तो ये बात एक बहुत अच्छी लगी मुझे। और मोदी केयर के बारे में क्या बताऊं, मैं जितना मोदी केयर के बारे में मैंने जाना है इस ट्रिप के थ्रू, मेरे लिए तो मोदी केयर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मोदी केयर के अलावा मैं लाइफ में और कोई कुछ करना चाहूंगी। तो अगर आपको मोदी केयर किसी रीजन के लिए करना हो, नहीं हो, फॉरेन ट्रिप्स के लिए आप कर लो। फॉरेन ट्रिप्स एक ऐसा जरिया है दुनिया देखने का, और वो भी दोस्तों फ्री में। दुनिया देखने का एक मौका है दोस्तों, और वो भी फ्री में। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमको बोला गया था कि 10,000 थाई बाट कैरी करने के लिए, और हम सबने कैरी किया था। मैंने शायद 12,000 थाई बाट कैरी किया था। और वहां जाके, थाईलैंड में जाके, बैंकॉक, पटाया जैसे कॉस्टलीस्ट सिटीज में आते हैं वो दोनों सिटीज, वहां जाके भी मेरे पास 10,000 भाट बच गए दोस्तों। ट्रिप के बाद मैंने बस 2,000 भाट स्पेंड कर पाया वहां के सुवेनियर्स में। तो आप बिलीव कर सकते हैं कि 2,000 भाट, दैट इज इक्वल टू 4,000-5,000 रुपीज, इंडियन रुपीज। तो आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े बड़े सिटीज में जाके फ्लाइट से ट्रैवल करके, एसी बस में हमको घुमाया, एसी बस में भी इंडियन सॉन्ग्स लगते थे, हम सारे ठुमकते थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस लेवल का ट्रीटमेंट जहां भी गए हम, इंडियन फूड, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट हमको अरेंज करा के देते थे। तो उस लेवल का जो ट्रीटमेंट है, आप बिलीव कर सकते हैं कि बस 5,000 में आपको मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा दोस्तों। मुझे जो लगता है कि थाईलैंड जो हमको घुमाया गया है, जो 5 स्टार होटल में हमको रुकाया गया, जो स्टे था हमारा, इतना औसम स्टे था, व्यू इतना औसम था दोस्तों। और हर एक लोकेशन होटल के अंदर भी, चाहे आप लॉबी ले लो, चाहे स्विमिंग पूल ले लो, इतना अच्छा लोकेशन था, मैं क्या बताऊं दोस्तों आपको। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर मेरे पास 10,000 भाट बच गए, तो मैंने अपने ट्रिप पे बस 5,000 खर्चा किया है दोस्तों। 5,000, और वो भी थाईलैंड के सुवेनियर्स पे, कहीं पे कुछ खाना पीना कर लिया तो उस पे। तो आप समझ सकते हैं 5,000 में आपको इंटरनेशनल ट्रिप, और वो भी इतने अच्छे जगह पे रहना, खाना पीना करा के, कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं देती दोस्तों। मैं तो बोलूंगी कोई कंपनी नहीं देती। तो इसको आप हमेशा ध्यान पे रखिए। मेरे बहुत सारे दोस्त अभी बैंकॉक जाके आए हैं, और उन्होंने वही सेम बोला जो मैंने आपको बोला, कि इतना अच्छा ट्रीटमेंट इतने कम पैसे में नहीं आता। तो उसके बारे में आप हमेशा ध्यान में रखिए, एट द बैक ऑफ योर माइंड। हमेशा ये सोच के रखिए कि अगर फॉरेन घूमना है तो हमको फ्री में घूमना है, और अच्छी अच्छी जगह घूमना है। ऐसा नहीं कि बजट स्टे कर लिया, 5 दिन के ट्रिप में से 2 दिन कर लिया, घूम लिया सिटी और वापस आ गए। नहीं दोस्तों, जितना मर्जी हमको घूमना है, और जितना कम बजट में हमको घूमना है, और सबसे खास बात, मोदी केयर से ही फॉरेन ट्रिप्स लेना है दोस्तों। ये हमको सोच के रखना चाहिए। और अभी जो ट्रिप्स सारे लॉन्च हुए हैं, एक डोमेस्टिक ट्रिप जो कॉर्डिला क्रूज है, और एक दुबई ट्रिप जो लॉन्च हुआ है, जोशे दुबई। इसको आप हमेशा इसके लिए काम कीजिए अभी से। और मई महीना, जैसा कि सर ने बताया, भूपेंद्र सर ने और दशरथ सर ने, कि मई महीना बहुत अच्छी ऑफर है। बस 2 फ्रंट लाइन्स आपको डेवलप करनी है, और उसके टीम में 5,000 बीबी होना है। ये बहुत ही अच्छी ऑफर है दोस्तों। इसको अगर आपने इस महीने क्वालिफाई कर लिया, तो आपके लिए सारे महीने इजी हो जाएंगे। तो 1 महीने का क्वालिफिकेशन आपको इजीली हो गया वैसे। तो मैं यही आपको बताना चाहूंगी कि जो भी है, जितना भी आप कर लो, बस
मोदी केयर में फॉरेन ट्रिप के लिए टिक जाओ। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, ये मेरा सेकेंड इंटरनेशनल ट्रिप है, सेकेंड इंटरनेशनल ट्रिप, दैट टू बाय मोदी केयर। पहला जो मेरा इंटरनेशनल ट्रिप था वो मालदीव्स था, वो मेरा पर्सनल ट्रिप था, सोलो ट्रिप था। तो उस पे मैंने 2.5 to 3 lakhs, अप टू 3 lakhs खर्चा किया था, सेम ड्यूरेशन ऑफ डेज, 5 days के लिए। और आप समझ सकते हैं मालदीव जैसे एक कॉस्टलीस्ट आइलैंड में, जहाँ पे बहुत ही पॉपुलर हनीमून डेस्टिनेशन है, बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां जाके 2.5 lakhs to 3 lakhs हमने खर्चा किया था 5 दिन के लिए। और दोस्तों मुझे बिल्कुल वर्थ इट नहीं लगा। लेकिन इस बार थाईलैंड ट्रिप जो हम एंजॉय करके आए हैं, एक एक चीज पैसा वसूल थी, चाहे वो सफारी हो, चाहे अल्काजार शो हो, कुछ भी हो, इतना पैसा वसूल चीजें थी वहां पे कि मैं आपको क्या बताऊं। पटाया का पूरा डे ट्रिप, पूरा नाइट ट्रिप, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने मजे किए हमने वहां जाके, वाटर एक्टिविटीज किए, इतना अच्छा खाना, दिन दिन रात हम लंच और डिनर, और हमने वहां पे एक थाई स्पा और ऑथेंटिक थाई स्पा वो भी कराया, और इतना रिलैक्सिंग था दोस्तों, क्या बताऊं मैं आपको। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। मोदी केयर के ट्रिप्स में 100/10 देने को तैयार हूँ। और आपको यही मैं बोलना चाहूंगी कि आप ये जो ट्रिप्स हैं इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, जितना आपसे हो सकता है आप करिए, ट्रिप्स अवेल कीजिए दोस्तों, और एक अलग एक्सपीरियंस लीजिए। इंडिया तो बहुत घूम लिया हमने, अभी विदेश जाएंगे, अभी उड़ान भरेंगे और विदेश जाएंगे दोस्तों। तो आज भूपेंद्र सर और कुछ कवर करना है? ओके, तो आखिरी मैसेज मैं यही देना चाहूंगी कि ये जो ट्रिप्स हैं उसको प्लीज आप नजरअंदाज मत कीजिए, इसके लिए जी जान लगा के क्वालिफिकेशन कीजिए। और कॉर्डेला क्रूज जो है वो अभी हम लोग मैं और मेरी पूरी फैमिली न्यू ईयर ट्रिप पे गई थी, कॉर्डेला क्रूज ही, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा दोस्तों। 10 से 11 मंजिला डेक क्रूज है वो, 10 से 11 डेक्स है, और हर एक डेक में कोई ना कोई एक्टिविटी रहती है दोस्तों। हमको सुबह सुबह आइटिनरी मिलता था कि आज के एक्टिविटीज में क्या क्या इंक्लूडेड है, और सुबह से लेकर के रात तक सारे एक्टिविटीज, 1-1 घंटे के एक्टिविटीज होते थे। तो बहुत ही अच्छा क्रूज है दोस्तों। इंडिया में लग्जरियस क्रूज अगर काउंट किया जाएगा तो कोडेलिया को फर्स्ट पे रखा जाएगा दोस्तों। ये इतना अच्छा क्रूज है, स्विमिंग पूल से लेकर के स्पा, उसके बाद एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज, हर दिन कुछ ना कुछ नया होता ही रहता था दोस्तों। ऐसा हम 4 दिन के लिए गए थे, और 4 दिन में ऐसा कोई भी टाइम नहीं था जिसमें हमको लगा कि कुछ क्रूज वालों ने कुछ कराया नहीं है। हर एक एक्टिविटी होती थी, बच्चों के लिए अलग एक्टिविटी, एडल्ट्स के लिए अलग एक्टिविटी, सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग एक्टिविटी। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने सब अरेंज किया था हमारे लिए, खाना पीना हो जो भी हो। बहुत ही अच्छा क्रूज का एक्सपीरियंस रहा। और वो क्रूज आपको मिल रही है मोदी केयर की तरफ से, वो भी एब्सोल्युटली फ्री, बस आपको मिनिमम क्वालिफिकेशंस करनी है दोस्तों। तो इसको आप बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिएगा, जी जान लगा के इसमें आप फोकस्ड रहिए कि दुबई ट्रिप आपका टारगेट रहे, वो तो होगा ही, लेकिन उसके साथ आप डोमेस्टिक ट्रिप जो कोडेला क्रूज ट्रिप है उसको आप फोकस कीजिए, उसको भी आप फोकस कीजिए। और मैं आपको एक झलक दिखाना चाहूंगी कोडेला क्रूज के की। जो पर्सनल ट्रिप में जो गए वो इसका कितना खर्चा आया उसको बताओ, और मोदी कैसे फ्री अभी है उसको बताओ। ओके सर, कोडेला क्रूज का 4 days का ट्रिप था, और हमारी पूरी फैमिली के 4 लोगों की हमारी फैमिली है, तो हमारी पूरी फैमिली के लिए 3,50,000 के आसपास हमने खर्चा किया दोस्तों। और वही ट्रिप
2 दिन के लिए आपको मिल रही है एब्सोल्युटली फ्री बाय मोदी केयर। ठीक है, आपको बस मिनिमम क्वालिफिकेशंस करने हैं, वो क्राइटेरियाज आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि कोडेला क्रूज अंदर से कैसा दिखता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा ट्रिप है, बहुत ही लग्जूरियस क्रूजेस के अंदर ये गिना जाता है। और इसको आप हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको कोडेला क्रूज क्वालिफाई करना ही करना है। आप चाहे दुबई के लिए क्वालिफाई करें या नहीं करें, कोडेला क्रूज आपको क्वालिफाई करना है। और दोस्तों जोश है दुबई, ये भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है दुबई घूम के आने का। तो आप इसको भी, जस्ट सेकेंड, इसको भी आप देख सकते हैं। दुबई के बारे में भी जो भी क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है उसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। अभी से लेकर के दिसंबर तक 8 महीने हैं दोस्तों। 8 महीने में बस 5 महीने की क्वालिफिकेशंस की जरूरत है, तो उसको भी आप फोकस करके अपने सारे क्वालिफिकेशंस कर सकते हैं। और बाकी बस यही बताना चाहूंगी कि मोदी केयर में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाती है जो और कहीं नहीं दी जाती दोस्तों। और आपको करना क्या है? करना बस यही है कि जो आप राशन दुकान से लेते हैं वही राशन आपको मोदी केयर से लेना है दोस्तों। घर के जितने भी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, एक दिन में जितने भी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, वो आपको दुकान से, नुक्कड़ की दुकान से नहीं लाना, किसी मॉल से नहीं लाना, वो बस आपको मोदी केयर से लाना है दोस्तों। और वही सब यूज करके आप ये सारे ट्रिप्स अवेल कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मोदी केयर का स्टेरिक क्लीन, यही आपको फॉरेन ट्रिप्स दिलाएगा। मोदी केयर का पॉकेट परफ्यूम, यही सब आपको फॉरेन ट्रिप्स दिलाएंगे दोस्त। ना कि बस फॉरेन ट्रिप्स, ये सब आपको घर दिलाएंगे, ये सब आपको कार दिलाएंगे, ये सब आपको खुद की पहचान बनाने का एक मौका देंगे दोस्त। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि थाईलैंड के लीडरशिप, सीनियर इंटरनेशनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में दशरथ जी को स्टेज पे बुलाया गया, उनसे अपनी टेस्टिमनी बुलवाई गई। तो आप सोच सकते हैं कि विद इन इंडिया तो आप रिकॉग्नाइज होंगे ही अपने एफर्ट्स के लिए, अपने काम के लिए, लेकिन ऐसे इंटरनेशनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंसेस में भी आपको जाना जाएगा दोस्तों। आपको 2 शब्द पब्लिक को बोलने के लिए आपको बुलाया जाएगा स्टेज पे। तो ये हमको जो बेसिक जो नीड है रिकॉग्निशन की, ये हमको हमेशा मोदी केयर से मिल सकती है दोस्तों। ये हमको सोचना है। और बिल्कुल अभी क्या कहते हैं, बिल्कुल अभी पीछे नहीं हटना है। जो भी मोदी केयर से ट्रिप्स आएंगी उसको अवेल करना ही है, करना है। जितना भी क्वालिफिकेशन हो, जी जान लगा देना है दोस्तों, और बहुत अच्छे से क्वालिफाई करके ट्रिप पे जाना है। ये 5 दिन का जो ट्रिप था, जैसे दशरथ जी सर ने बताया कि अगर 2 वीक या 1 वीक भी अगर एक्सटेंड होता तो सारे लोग रेडी थे रहने के लिए। हम तो वेट कर रहे थे, हम व्हाट्सएप चेक कर रहे थे कि कहीं कुछ नोटिफिकेशन आए कि ट्रिप एक्सटेंड हुआ है और हम वहां रुक जाते। तो दोस्तों ये 5 दिन कैसे निकल गए पता नहीं चला, लेकिन बस एक ही कमिटमेंट लिया है वापस आने के बाद कि इस बार नेक्स्ट ट्रिप में अपनी टीम के साथ जाऊंगी मैं। नेक्स्ट ट्रिप
20 लोग मेरे टीम से दुबई जाएंगे दोस्तों, और बहुत सारे लोग 40 के आसपास लोग हम कॉर्डेला क्रूज भी क्वालिफाई करेंगे। यही टारगेट लिया है दोस्तों, और उसी पे काम करना रह गया है कि काम करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं वही आपको बताना चाहूंगी कि आप भी अपने लिए, अपनी टीम के लिए टारगेट लें कि कितने लोग दुबई क्वालिफाई करेंगे, कितने लोग कॉर्डेला क्रूज क्वालिफाई करेंगे, और उस हिसाब से आप काम करने लग जाएं दोस्तों। ये ट्रिप्स ना ऐसे ट्रिप्स हैं जो कि मैं नहीं बोल रही कि थाईलैंड लोग 15,000 में नहीं जा पाते, बिल्कुल जा पाते हैं। बजट स्टेज होता है और सिटी से बहुत दूर होता है, क्योंकि खर्चा कम करना है। खाना पीना, लोकल खाना पीना सस्ते में चला देते हैं, और घूमना भी एक दो बीच घुमा लिया, हो गया। 15,000 में भी थाईलैंड ट्रिप जाया जा सकता है दोस्तों, एक इंसान का बता रही हूँ। ठीक है, फ्लाइट टिकट्स की अलग एक्सपेंसेस वो अलग ऐड होते हैं। लेकिन अगर मोदी केयर से 2.5 to 3 लाख का ट्रिप अगर आपको फ्री में लेना है तो दोस्तों बस मेहनत करना है, बस आंख बंद करके मेहनत करना है। कोई नेगेटिव बात बोल रहा है, कुछ भी हो रहा है, जुबान बंद, आंखें नीची, अपना काम करते जाइए। तो यही बोलूंगी दोस्तों, बिल्कुल ट्रिप्स को अभी नेग्लेक्ट मत कीजिए। जितने भी ट्रिप्स आएंगे सबको आप अवेल करने की कोशिश कीजिए। अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन फॉरेन ट्रिप्स और डोमेस्टिक ट्रिप्स के होने चाहिए आज से। हर एक दिन कॉर्डेला क्रूज और दुबई ट्रिप्स के बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको देनी ही चाहिए, चाहे वो आप स्ट्रक्चर वाइज बताएं, चाहे वो पैसे वाइज बताएं, लेकिन जरूर बताइएगा अपने ट्रिप्स में। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी थाईलैंड जाके आए हैं, जैसे मैंने बताया अभी बैंकॉक जाके आए हैं, लेकिन उनको वो एक्सपीरियंस नहीं मिला जैसा मोदी कैरियन को एक्सपीरियंस मिला है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अब सारे के सारे टीम में ज्वाइन करेंगे, आप देखिए हम लोग जितना भी घूमे फिरे हैं ना, वो कोई भी कंपनी नहीं घुमाती दोस्तों। ये समीर मोदी जी ही हैं, और उनका विजन ही है जो नॉर्मल कंसल्टेंट्स को, एक आम कंसल्टेंट को सपने दिखाने की आजादी देती है दोस्तों। आप विदेश यात्राएं कर सकते हो, आपके घर में गाड़ी आ सकती है, आपके घर में सारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती है, सारी फाइनेंशियल फ्रीडम आ सकती है, बहुत पैसा कमा सकते हो आप। जितना आप अपने लिए नहीं सोचते हैं दोस्तों, समीर सर आपके लिए सोचते हैं। और समीर सर ने बहुत अच्छे से कहा, मैं आपको आने वाली मीटिंग्स में वो रिकॉर्डिंग्स दिखाऊंगी, कि समीर सर ने बोला कि अगर आप BMW मर्सिडीज सोच रहे हो, लाने की सोच रहे हो, तो मैं आपको फरारी दिलाने की सोच रहा हूँ। बहुत अच्छी सोच है दोस्तों, और समीर सर हमारे लिए इतना कर रहे हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने लिए और अपनी टीम के लिए वही सब चीजें करें दोस्तों। हम अपनी और अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करें ये बिजनेस करने के लिए, और ये बिजनेस में फॉरेन ट्रिप्स अचीव करने के लिए, डोमेस्टिक ट्रिप्स अचीव करने के लिए। तो यही मेरा आपको मैसेज रहेगा कि लग जाइए अभी, और बिल्कुल नहीं देखना है कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बस आप अपना एफर्ट्स लगाते रहिए दोस्तों। आज 12 मई है, तो 12 दिन ऑलरेडी जा चुके हैं मई महीने के, और 18 दिन बाकी हैं दोस्तों। 18 दिन में हमको कमाल करना है। बस चाहिए 2 फ्रंटलाइंस जिसमें 5,000 बीवी की बिजनेस हो रही है। बस यही कहना चाहूंगी, लग जाइए काम पे, और देखते हैं कि हमारे टीम से कितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं फॉरेन ट्रिप्स, दुबई के ट्रिप जाने के लिए। बहुत सारे लोगों को लेके जाना है दोस्तों, खुद भी जाना है, बहुत सारे लोगों को लेके जाना है, और बहुत एंजॉय करना है दोस्तों। हम देखते थे कि सारी टीम्स, जिशाद सर की टीम्स 20 के आसपास लोग गए हैं, वीरेंद्र परमार सर की भी 15 to 20 लोग गए हैं। तो हमने भी सोचा है कि हमारी टीम से भी 15-20 लोग हम दुबई में एंजॉय करेंगे। आप अपने टीम्स में ये प्रमोट कीजिए ये सारे ट्रिप्स, और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके हम ये ट्रिप्स जाएंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं कॉर्डेला क्रूज और दुबई में। थैंक यू।